Now today onwards, we started economic importance of bryophyte. Okay. Yesterday we have over the topic of economic importance of lichen and fungi. So today we started economic importance of bryophytes. So basically, if you're talking about the economical importance of bryophyte, then there are not too much important. कहने का ये मतलब है कि जो bryophyte है वो बहुत ज्यादा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट नहीं है एज कम्पेयर टू फंगस. ठीक. तो ब्रेवफाइट जो होता है उसमें कुछ ही ब्रेवफाइट्स होते हैं हमारे लिए यूजफुल होते हैं. अदरवाइज जो ब्रेवफाइट होता है वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है. ठीक. अब जो हमारे ब्रेवफाइट्स यूज होते हैं तो वो कुछ ऐसे पर्पस में यूज होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें ब्रेवफाइट्स की बेसिकली, तो हम देखते हैं कि जो ब्रेवफाइट्स होते हैं इन ब्रेवफाइट्स के बारे में हमने पढ़ा है. ठीक. पैगमोस के बारे में पढ़ा है, फर्नीरिया के बारे में पढ़े हैं, एंथोसेरास के बारे में स्टडी हम लोग कर जानते हैं, रिक्सिया के बारे में जानते हैं, फिर एंथोसेरा जो ट्यूबर एंथोसेरास होते हैं, गैमनी के बारे में जानते हैं, स्फैगनम के बारे में जानते हैं कि कुछ ये जो ब्रेवफाइट्स हैं इनकी इंपॉर्टेंस होती है. साथ ही साथ कुछ और ब्रेवफाइट्स हम देख लेते हैं. तो और ब्रेवफाइट्स में हम जाएंगे तो हम देखते हैं कि जैसे कि इक्विसिटम्स इक्विसिटम्स नहीं होगा आपका ये हॉर्नवॉक्स होता है, फिर लिवर्ट्स होता है, ब्रेवफाइट्स जो मॉसेस होते हैं ये होते हैं. बाकी जो है ये ब्रेवफाइट्स नहीं है. देयर आर मैनी ब्रेवफाइट्स. यहाँ पे बहुत सारे जो ब्रेवफाइट्स होते हैं जो कि एंटीबॉडीज को बनाने में यूज होते हैं. तो वो जो ब्रेवफाइट्स जो कि एंटीबॉडीज को बनाने में यूज होते हैं वो ब्रेवफाइट्स के नाम है जैसे कि पोरलिया, स्फैगनम. तो जो स्फैगनम और पोरलिया होते हैं ब्रेवफाइट्स, ये किस यूज में आते हैं? तो ये दोनों जो होते हैं ये एंटीबॉडीज बनाने में यूज होते हैं. कुछ ब्रेवफाइट्स जो होते हैं जिनकी जो क्या कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग में यूज किए जाते हैं, जैसे कि जब खून का थक्का बनाने में यूज किए जाते हैं. मानो खूब सारा किसी इंसान का खूब ब्लडिंग हो रही है तो उसके ब्लड को रोकने के लिए, क्लॉट करने के लिए, उसको ब्लड को रोकने के लिए कुछ ब्रेवफाइट्स यूज किए जाते हैं जो कि स्फैगनम्स होते हैं. और इस कौन सी एंटीबॉडीज बनती है इससे? तो स्फैगनॉल नाम की एक एंटीबॉडीज बनती है जो कि स्फैगनम से बनती है. और इसका यूज क्या होता है? इसका यूज ये होता है कि मानो को ब्लडिंग हो रही है, किसी का खूब ज्यादा ब्लड बह रहा है तो उसको बंद करने के लिए, खून को रोकने के लिए उसको यूज किया जाता है. कुछ ब्रेवफाइट्स जो होते हैं वो एंटी कैंसरस कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं. एंटी कैंसरस मतलब कैंसर की जब प्रॉब्लम होती है तो कैंसर की प्रॉब्लम को रोकने के लिए, कैंसर की प्रॉब्लम के इलाज में कुछ ब्रेवफाइट्स यूज किए जाते हैं, जैसे कि मर्चेंटिया हो गया आपका, सोनोसिपेलम हो गया और पॉलीट्रेचम हो गया. ठीक. जो ये तीन ब्रेवफाइट्स होते हैं इनके क्या क्वालिटी होती है? इनकी ये कॉमन बहुत अच्छी क्वालिटी ये होती है कि एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी को ये शो करते हैं. ठीक. अब कुछ ब्रेवफाइट्स ऐसे होते हैं जो कि फूड रिसोर्स के यूज में हम लोग करते हैं. अब वो जो होते हैं फूड रिसोर्स में यूज होते हैं उनका नाम है हैफन स्पैगनम. तो हैफन स्पैगनम का जो ब्रेवफाइट्स होता है वो खाने के सोर्स में हमारे यूज होता है. ब्रेवफाइट्स से कुछ ऐसी प्रॉपर्टी भी हैं जो पेस्टिसाइड्स को भी शो करती हैं. ठीक. तो जो पेस्टिसाइड्स तो कुछ ब्रेवफाइट्स होते हैं पेस्टिसाइड को शो करते हैं. तो बेसिकली हमने यहाँ पे ये देखा कि जो ब्रेवफाइट्स होते हैं वो ज्यादा नहीं, बहुत कुछ ही अमाउंट में 5 ही क्वालिटीज हैं ब्रेवफाइट्स की जो हमारे यूज में आती हैं. क्या क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट ब्रेवफाइट के? पहला कि ये कहते हैं एंटीबॉडीज बनाता है. तो स्पैगनम और पोरला जो होते हैं ये एंटीबॉडी बनाते हैं. स्पैगनॉल एंटीबॉडीज कौन बनाता है? तो स्पैगनॉल का एक जो ब्रेवफाइट होता है वो बनाता है. और इसकी इसकी क्या है मतलब रिक्वायरमेंट होती है, क्या इसका यूज होता है? तो स्पैगनॉल एंटीबॉडीज का यूज ये होता है कि अगर खूब सारा मानो ब्लडिंग हो रही है किसी की तो उसको ब्लड को क्लॉट करने के लिए इसको यूज किया जाता है. फिर कुछ ब्रेवफाइट्स होते हैं जो कि एंटी कैंसरस एक्टिविटी को, एंटी कैंसर प्रॉपर्टी को अपने साथ लेके चलते हैं. मतलब कैंसर की जो डिसीज होती है उससे फाइटिंग का प्रॉपर्टी लेके चलते हैं. तो उन ब्रेवफाइट का नाम है ब्रेंचेंटिया, कोनोसिफेलम और पोर्चियम. ठीक है. फिर हम कुछ ब्रेवफाइट्स के नाम बात करें जो कि हमारे फूड रिसोर्स के यूज में आते हैं, खाने के यूज में हमको यूज करते हैं. तो हाइफेनम स्फैगनम नाम के जो ब्रेवफाइट होते हैं वो खाने में हमारे यूज होते हैं. कुछ ब्रेवफाइट्स जो होते हैं वो पेस्टिसाइड के रूप में यूज किए जाते हैं. ठीक. मतलब कि पेस्टिसाइड कहाँ पे होता है आपका? तो पेस्टिसाइड मतलब जैसे कि मिट्टी के छिड़काव उड़काव में उसको यूज किया जाता है जिससे कि कीड़े वेड़े पैथोजेंस होते हैं वो ना लगे. और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जितनी भी ब्रेवफाइट्स की अगर आपको पीले डायग्राम बनाना हो तो आप यहाँ से बना लीजिएगा. फिर उसके बाद आप क्या कहते हैं और भी जितने भी डायग्राम इसमें बनेंगे. ठीक.
तो अभी हमने एंथोसोरस आगे हमने देख लिया, और उसके बाद फिर अगले हमने मार्चेंटी में देख लिया है। मार्चेंटी क्या होता है, बेसिकली इस तरह से होता है, बस यहाँ पे निकला होता है, ठीक, इस तरह से मार्चेंटिया होता है। तो ये सारी यही थे ब्रायोफाइट्स की कैरेक्टरिस्टिक और उनकी प्रॉपर्टी जो हमारी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट में यूज होती हैं।